देश में एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल पर बवाल मचा है। दिल्ली के जंतर मंतर को शाहीन बाग बनाने की कोशिश मुस्लिम संगठन और ओवैसी जोर शोर से कर रहे हैं। जैसे सीए के वक्त लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं पता था, लेकिन विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वक्फ संशोधन क्या है, लेकिन मुसलमानों को भेड़ बकरी की तरह मुस्लिम संगठन इस्तेमाल कर रही है। उन्हें पता है कि वो बिल के बारे में कुछ भी कहेंगे, भोले भाले अल्पसंख्यक उनकी बात मान लेंगे। दरअसल मुस्लिम संगठन मुसलमानों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही है कि आपके दादा परदादा की जमीन सरकार हड़पना चाहती है, इसलिए आओ इस सरकार का विरोध करो। यही वजह है कि जिस नीतीश को मुसलमान अपना हिमायती मानते थे, उनकी इफ्तार पार्टी को बॉयकॉट कर दिया है। वजह यह है कि नीतीश सरकार वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, लेकिन कुछ मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं मुस्लिम संगठनों की बातों में नहीं आ रहे हैं और कट्टरपंथी सोच का करारा जवाब दे रहे हैं और ओवैसी के प्लान पर पानी फेर रहे हैं। अब जरा इन मौलाना को सुनिए, जिन्होंने बताया है कि सरकार की नीयत साफ है और मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं, ये न्याय के विरोधी हैं, ये लोग इस्लाम धर्म और शरीयत के भी विरोधी हैं और जो गरीब तबका यतीम मिस्कीन है उसके भी विरोधी हैं। तो इस ताल्लुक से मैं इनके खिलाफ ये मांग करता हूँ कि जो भी ये विरोध कर रहे हैं अपने ज़ाती मफाद को लेकर और माफियाओं को मजबूती और ताकत देने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सभी की जांच होनी चाहिए। इनकी कितनी प्रॉपर्टी हैं और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इन लोगों ने कितनी कितनी कब्जा रखी हैं ज़ाती तौर पर, तो सरकार इनकी जांच गठित करे और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करें। अब चलिए आपको वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को सुनवाएं, जिन्होंने इस वक्फ विधेयक को पढ़ा है, समझा है और मुस्लिम संगठनों से बात भी की है। उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अपने फायदे के लिए देश के मुसलमानों का घाटा न करें, उन्हें धोखे में न रखें, उन्हें गुमराह न करें। इमरान मसूद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जिस तरह से ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में एक कमज़ोर और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के सामने बुलाया था। उन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए थे उसको हमने रिकॉर्ड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, सभी इशूज़ को एड्रेस किया है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी अमेंडेड एक्ट गवर्नमेंट लेकर के नहीं आई है, अभी हमने रिपोर्ट अपना 428 पेज का सबमिट किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट हमने भी 15 अमेंडमेंट किया है, उस पर अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल के बाद अगर देश को ये लगेगा कि एक ट्रांसपेरेंट बिल आया, वक्फ का जो एक मकसद है वाकिफ़ का कि गरीब को, पसमानदा को या आम मुसलमान को, बच्चों को, ख़वातीन को फ़ायदा मिले, ऐसा कानून बनने जा रहा है। तो एक बेहतर कानून वक्फ के रख रखाव के लिए उसका लाभ आम पसमानदा गरीब को मिले, और इसके विरोध में अभी कानून नहीं बना। आखिर देश को क्यों ये धमकी दे रहे हैं, क्यों आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं? जंतर मंतर पे कर चुके हैं, अब राष्ट्रव्यापी। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के हैं, वो उस जेपीसी कमेटी के मेंबर थे और वो एक एक क्लाज बाय क्लाज जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है और वो जानते हैं कि एक बेहतर कानून बनने जा रहा है। लेकिन जानते हैं कि अभी तक वक्फ का प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली थे वक्फ बोर्ड के लोग, ये खुर्द बुर्द कर रहे थे, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा था, केवल मुतवल्ली और केयर टेकर लोगों को और वक्फ बोर्ड के लोगों को लाभ था। इसको अगर कानून अमेंड करके और गरीब के फ़ायदे के लिए है और इसके बाद भी विरोध कर रहे हैं, तो ये देश में कहीं ना कहीं एक तरह से अराजकता फैला रहे हैं और ये लोकतंत्र के विरोध में है, क्योंकि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वो कानून बनेगा। हालांकि देश भर के मुसलमानों को सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल सरकार ने तय कर लिया है कि बिल तो पास होकर रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।